Hello students, let us start from the third questions का fifth part, exercise 6.5. Here we have given the function f of x is equal to x cube minus 6x square plus 9x plus 15 and we have to find the absolute maximum and minimum. Okay, और मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये जो एब्सोल्यूट वर्ड हम यूज़ करते हैं नॉर्मली मैक्सिमा मिनिमा ही है. ठीक है, इसमें आपको मैक्सिमा मिनिमा ही निकालना है एक तरह से. तो सेम प्रोसीजर पे चलेंगे. सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव लगाएंगे इसमें 3x² माइनस 12x प्लस 9. आफ्टर दैट पुट इट इक्वल टू द जीरो एंड इट विल बिकम 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो. यहाँ से हमने 3 कॉमन ले लिया. देन 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो and x is equal to 1, 3. Here 1 and 3 are the critical points. Okay, after that you have to check the second derivative sign of second derivative at the critical points. Then f double dash x we will find out from here 6x minus 12 and we will check the sign of f double dash x at x is equal to 1 and you will find that it will become minus 6 which is less than 0. And if the sign of f double dash x is less than 0 then the x is the point of maxima. Okay, then x is equal to 1 is the point of maxima and f of 1 यहाँ पर फंक्शन में 1 रख के x की जगह आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे and it will become 19. Okay, after that you have to check the sign of double derivative at x is equal to 3. Then f double dash of x at x is equal to 3 will be equal to 6 which is greater than 0 and so x is equal to 3 is a point of minima and minimum value is f of 3. Put here 3 in f of x and you will find the minimum value that is equal to 15. Okay, you have to check the calculation again. Maybe there may be any mistake from me, so you have to check once again. Okay, and this will be the answer. This is the maxima, point of maxima. X is equal to 1 and maximum value is 19 and 3 is the point of minima and minimum value is 15. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड का 6 पार्ट देखते हैं. जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई 2 प्लस 2 बाई एक्स इज गिवन फॉर एक्स ग्रेटर देन 0. डोमेन यहाँ फिक्स कर दिया एक्स ग्रेटर देन 0. सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं. जी डैश एक्स 1/2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर है ना. 2 बाई एक्स का क्या होगा, 1 बाई एक्स का होगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. तो ये 2 तो एज इट इज़ रहेगा ना. यहाँ से आप जी डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 रख दीजिए, एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए. यू विल फाइंड फ्रॉम हियर एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2. देन देखो यहाँ पर इसने डोमेन फिक्स की है एक्स इज ग्रेटर देन 0 तो नेगेटिव वैल्यू को हम रिजेक्ट कर देंगे. तो प्लस माइनस 2 रहा है बट माइनस 2 हम नहीं लेंगे, केवल ग्रेटर देन 0 है तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू यानी कि एक्स इज इक्वल टू 2 ले लेंगे. अब 2 पर हमको डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करना है. पहले हम डबल डेरिवेटिव ले लें. अगर जी डैश ऑफ एक्स आपका 1/2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर तो डबल डेरिवेटिव क्या होगा, इसका तो 0 हो जाएगा. 0 और माइनस माइनस प्लस 4 बाई एक्स अब क्यूब आ जाएगा. ये आप करके भी देख सकते हैं इसको. जी डबल डैश एक्स अब हम साइन चेक करेंगे अपने क्रिटिकल पॉइंट 2 पर. हमने इसका साइन चेक किया, ये 0.5 आ रहा है दैट इज़ ग्रेटर देन 0. सो एक्स इज इक्वल टू पॉइंट 2 इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा. जब ग्रेटर देन 0 आता है साइन तो मिनिमा का पॉइंट होता है. और मिनिमम वैल्यू हम फाइंड आउट कर देंगे जी ऑफ एक्स में निकाल रख के, एक्स की जगह 2 रख देना. तो 2/2 प्लस 2/2 दैट विल बिकम 1 + 1 2 यानी कि पॉइंट ऑफ मिनिमा इज आल्सो 2 एंड मिनिमम वैल्यू इज आल्सो 2. एंड द नेक्स्ट वन क्वेश्चन is g of x is equal to 1 by x square plus 2. Firstly we will find again the first derivative g dash x. It will become minus 2x upon x square plus 2 का होल स्क्वायर. दैट पुट इट इक्वल टू 0. आई होप सो अब आपको डेरिवेटिव तो लेना आता ही होगा ना. इसका आप क्या करोगे, इसमें आप क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हो और वैसे भी ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 की पावर -1 है ना. तो -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x. तो डेरिवेटिव तो लेना आता होगा तो इसको फिर इक्वल टू 0 रख देंगे. देन वी विल फाइंड द फ्रॉम हियर क्रिटिकल पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0. अब देखो आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो उसमें आप अपने मतलब अकॉर्डिंग एज योर रिक्वायरमेंट आप या फिर अपने कंफर्टेबल जिसमें आपको फील लगे द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट एनी वन यू कैन अप्लाई. ओके, सो हियर वी सी दैट द सेकंड डेरिवेटिव इज ए लिटल बिट टफ है ना. यहाँ पर थोड़ा टफ पड़ेगा सेकंड डेरिवेटिव लेना. इसका सेकंड डेरिवेटिव थोड़ा टफ है तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा देती हूँ. यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते थे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्रिटिकल पॉइंट आने के बाद क्रिटिकल पॉइंट पर जी डबल डैश एक्स का साइन चेक करते हैं. बट फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम नंबर लाइन पे उसको प्लॉट कर लेते हैं.
तो यहाँ हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लेते हैं. वी हैव टू प्लॉट हेयर 0 एंड वी हैव टू टेक a point on the left side and a point on the right side and check the sign there. What is the sign of the g dash of x? Okay, so in the left I have taken the point -1, put here -1, and you have to check the sign of g dash of x. When you put here x equal to -1, you will find out the sign of g dash x is positive, and when you will put here +1, you will find that the sign of g dash x is negative. So here the conversion is from positive to negative. ओके, तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो x इज इक्वल टू 0 क्या होगा? अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो क्रिटिकल पॉइंट जो है वो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, एंड मैक्सिमम वैल्यू आप यहाँ पर g ऑफ x की जगह 0 रख दो, x में 0 रखो तो 1/2 आ जाएगा आंसर. यानी कि x इज इक्वल टू 0 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू इज़ 1/2. तो यहाँ मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है. जहाँ आपको लगे कि सेकेंड डेरिवेटिव लेना थोड़ा मुश्किल लग रहा है वहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करें. ओके, and the next one question is f of x is equal to x under root 1 minus x. Again put here again take here the first derivative by applying the product rule. Okay, u dash into v plus u into v dash. जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे x का 1 हो गया, रूट 1 माइनस एक्स एज इट इज़ माइनस एक्स एज इट इज़, एंड देन टेक द डेरिवेटिव रूट 1 minus x, it will become this one. Okay, by applying the product rule. After that you have to put it equal to 0 and find the x. Root 1 minus x is when we will put it equal to 0, it will go on the right hand side. Root 1 minus x is equal to x over 2 root 1 minus x, and from here we will get by cross multiplication 2 into 1 minus x is equal to x, 2 minus 2x is equal to x, and x will become 2/3. Here x is 2/3, and again you are seeing here, you are watching here कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना फिर से टफ हो सकता है. यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव आप थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा लेना, इसलिए अगेन प्लॉट द 2/3 ऑन द नंबर लाइन. 2/3 इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0.6 समथिंग ना, 0.6, एंड टेक द लेफ्ट पॉइंट ऑन द लेफ्ट साइड 0 एंड पॉइंट ऑन द राइट साइड you can take 1 2, but firstly we take the point on the left hand side 0. When we will put here 0, then it will become root 1 minus 0 root 1 positive minus 0 over something that is 0 over something 0 है ना, and here the value is positive, so its sign will be positive. and अगर हम यहाँ पर पॉइंट लेते हैं 1, तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम आ रही है 1 लेने पर, राइट साइड वाले में दिक्कत आ रही है. अगर मैं 1 लेती हूँ तो रूट 1 minus 1 0, ये तो चलो ठीक है. यहाँ पर जब लूँगी तो ये इन्फिनिटी में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो 1 ना लेकर थोड़ा सा इससे पहले का 2 भी नहीं ले सकते, क्योंकि 1 minus 2 लेंगे तो माइनस में, रूट के अंदर माइनस में आ जाए, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आ जाएगी ना, कॉम्प्लेक्स नंबर क्रिएट हो जाएगा. इसलिए थोड़ा सा हम हट के 1 से थोड़ा सा पहले 0.9 लेकर यहाँ पर चेक करेंगे. आप लोग चेक करिएगा 0.9 लेकर, एंड यू विल फाइंड हियर द नेगेटिव साइन ऑफ जी डैश ऑफ एक्स. जब आप यहाँ पर 0 पॉइंट, मेरी बात समझिएगा, या 1 नहीं ले सकते, राइट साइड में पॉइंट लेने में थोड़ी प्रॉब्लम है. 1 नहीं ले सकते क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है. 2 नहीं ले सकते क्योंकि नेगेटिव आ जाएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा. इसलिए हम क्या करेंगे 0.9 लेकर देखेंगे, चेक करेंगे जी डैश एक्स का साइन, इट विल बिकम नेगेटिव. सो हेयर द कन्वर्जन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन, and when it will become from positive to negative, so x is equal to 2/3 is the point of local maxima, and maximum value is put the value of x is equal to 2/3 in the given function f of 2/3, and you will find out the maximum value that is equal to, when you will put here f of x में रखना है ना आपको, 2/3 into 1 minus 2/3 का अंडर रूट, दैट इज 2/3 अंडर रूट 1/3, एंड 2/√3 आए, 3√3 आएगा यहाँ से. उसके बाद आप रेशनलाइज कर लो इसको, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, दैट इज इक्वल टू √2√3/9, दैट इज अ मैक्सिमम वैल्यू. ओके स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रूव दैट f of x is equal to e की पावर x हैज़ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. हमें दिखाना है कि इस फंक्शन का ना तो मैक्सिमा ना ही मिनिमा. देखिए इसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं f डैश एक्स दैट इज इक्वल टू e की पावर x, एंड e यू नो वेल e लाइज बिटवीन 2 and 3, समथिंग 2.303 हम लोग इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं. और 2.3 की कोई भी पावर हो, एनी वैल्यू ऑफ x, चाहे वो x पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या 0, देखो किसी भी कंडीशन में 0 नहीं आ सकता है ना. अगर यहाँ 0 भी होगा x की वैल्यू तो भी 1 आएगा.
पॉजिटिव होगी तो समथिंग क्वांटिटी और नेगेटिव होगी तो भी कुछ ना कुछ आएगा, बट ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक। इट कांट बी इक्वल टू ज़ीरो, सो देयर इज़ नो क्रिटिकल पॉइंट। यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट ही नहीं कर पा रहे हैं हम। तो अगर क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो नो मैक्सिमा नो मिनिमा will exist and maximum minimum value does not exist. Okay, same, the next question is g of x is equal to log x. Take the first derivative, you will find g dash of x is equal to 1 by x and put it equal to 0. क्या ये ज़ीरो हो सकता है? एक्सपेक्ट इन्फिनिटी, केवल या एक्स इन्फिनिटी होगा तभी ये ज़ीरो हो सकता है। एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए ये चीज़ ज़ीरो नहीं हो सकती है ना, केवल एक्स इन्फिनिटी हो तभी ये ज़ीरो हो सकता है। तो यहाँ पे भी क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहे तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। अभी ये जो आपका थर्ड पार्ट है ये आप खुद करिएगा। ओके, फोर्थ का थर्ड पार्ट यू हैव टू डू योर सेल्फ। नाउ फिफ्थ का फर्स्ट, here the function is given f of x is equal to x cube and x belong to closed interval minus 2 to 2. Take the first derivative and put it equal to 0. You will find the critical point x is equal to 0 and check the second derivative at x is equal to 0. From here the second derivative will be equal to 6x. Check the sign at x is equal to 0. You will find that it becomes equal to 0. जब आपने यहाँ 0 रखा तो सेकंड डेरिवेटिव भी 0 हो गया, तो ये लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 तो कुछ आया ही नहीं, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ फेल हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होने की वजह से अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ क्या होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जब आप यहाँ लगाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करना पड़ेगा रियल नंबर लाइन पर। टेक अ पॉइंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड टेक अ पॉइंट ऑन द राइट साइड। लेफ्ट साइड पे हमने -1 ले लिया, राइट साइड पे +1 ले लिया। जब हम -1 पे चेक करेंगे वैल्यू किसकी, जी डैश एक्स की, -1 पर है ना, -1 पर हमें चेक करना है एफ डैश एक्स की वैल्यू। तो एफ डैश एक्स हमारा कितना है, 3x²। यहाँ पर हमने -1 रखा, दैट इट विल बिकम पॉजिटिव। और जब आप +1 पे चेक करेंगे देन अगेन इट विल बिकम पॉजिटिव। देखो यहाँ पर मैं -1 रखूँ +1 रखूँ तो पॉजिटिव ही आएगा ना साइन, तो हर कंडीशन में, इसलिए ये तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। दैट इज मीन्स x इज इक्वल टू 0 इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हेयर। ओके, अब ये 0 तो हमने इन्फ्लेक्शन कह दिया, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो ये हमारा जो x है वो क्लोज्ड इंटरवल से, तो हम क्लोज्ड इंटरवल जब होता है तो उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स पे भी वैल्यू चेक करेंगे। ओपन इंटरवल में तो हम नहीं कर सकते क्योंकि वो इंक्लूड नहीं होते। अब ये पॉइंट भी इंक्लूड है, तो हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, तो हम इन पॉइंट्स पे भी वैल्यू चेक करते हैं। देखो 0 तो हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया ना, तो हम f ऑफ -2 जो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट है वहाँ पर वैल्यू चेक करते हैं, वो आएगी -8। जब हमारा f ऑफ ये है x³ है ना, तो -2 का क्यूब -8, f ऑफ 2 रखेगा तो 2 का क्यूब 8। तो ये जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो पॉइंट 2 पर आ रही है, तो 2 इज़ द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इज़ 8, -2 इज़ द पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड मिनिमम वैल्यू इज़ -8। ओके, तो यहाँ पर जब क्लोज इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल में तो हम यहाँ अगर ये केस ओपन इंटरवल का होता तो हम सीधा कह देते कि x इज इक्वल टू 0 इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड वी कैन नॉट फाइंड आउट एनी पॉइंट वेयर वी कैन चेक द मैक्सिमा और मिनिमा। ओके, तो ओपन इंटरवल में तो हम सीधा कह देते कि मैक्सिमा मिनिमा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, बट जब क्लोज इंटरवल है तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे भी हमको चेक करना है, इतना आपको याद रखना है। ओके, करते हैं f of x is equal to given sin x plus cos x where x belongs to closed interval 0 to pi. Firstly we will take the first derivative here, f dash of x is equal to cos x minus sin x and put it equal to 0. You will find from here x is equal to pi by 4. ठीक, इस तरह का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बट वहाँ ओपन इंटरवल था, यहाँ क्लोज इंटरवल है, ध्यान रखना आपको। तो पाई बाय 4 पे पहले हम डबल डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल लें, तो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स का माइनस कोस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमने अपने जब डबल डेरिवेटिव का साइन चेक करना है क्रिटिकल पॉइंट पे, हमने पाई बाय 4 रखा, ये हमारे पास -√2 आया। हमने देखा कि -√2 लेस देन 0 है, यानी कि x इज इक्वल टू पाई बाय 4 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मैक्सिमम वैल्यू इज पुट द पाई बाय 4 इन द गिवन फंक्शन x is equal to pi by 4 and you will find out the maximum value, that is √2. ठीक, but here is again the closed interval, so we have to check the value of f of x at the extreme points also, f of 0, f of pi. Put here 0, sin 0 plus cos 0, that will become 1, and when you will put pi
हेयर साइन पाई 0 प्लस कोस पाई दैट इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो मतलब हमको अपने क्रिटिकल पॉइंट पे भी चेक करना, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे भी चेक करना। ये हमारे पास कुछ लोकल मैक्सिमा मिनिमा आ गए हैं। अब इनमें से हमको मैक्सिमम वाला निकाल कर उसको एब्सोल्यूट कहना है। इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? √2, 1 एंड -1। सबसे बड़ा √2 है, क्योंकि √2 की वैल्यू जो होती है 1.414 होती है। ठीक है, तो ये जो है हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है और π/4 पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा है। हेयर π/4 इज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड आल्सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, यहाँ मिनिमम लिख दिया मैंने, सॉरी बेटा, यहाँ पर मैक्सिमम है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज √2। ओके, और मिनिमम कौन सा होगा? ये मिनिमम है, ये -1। -1 इज द पॉइंट ऑफ -1 इज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एंड पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट मिनिमा इज पाई, एंड पाई इज एब्सोल्यूट मिनिमा एंड -1 इज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। मतलब कुल मिला के जब भी आपको क्लोज्ड इंटरवल दिया हो, यू हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर, बट यू हैव टू चेक आल्सो एट द एक्सट्रीम पॉइंट्स द साइन ऑफ value of your function given. Okay, now let us start the next question, fifth ka third part. Here we have given the function 4x minus 1 by 2x square and x belong to the closed interval again -2 9 by 2. Same procedure, f dash x, it will become 4 minus x. Find out the critical point, that is x equal to 4. Check out the second derivative. From here we will find the second derivative -1, which is independent of x, and -1 is always less than 0, so x is equal to 4 is the point of local maxima. And find out the maximum value. Put the x is equal to 4 in the given function. You will find from here maximum value is equal to 8. And since again the closed interval, so check the value of the function at the extreme points also. So f of -2, f of 9 by 2 भी हम निकालेंगे। f of -2 हमारे पास आएगा -10, f of 9 by 2 निकालेंगे, then it will become, सॉल्व करने के बाद 63/8 समथिंग 7.875। ओके, अब आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं। एक तो क्रिटिकल पॉइंट वाली आई है 8, -10 और 7. मैक्सिमम कौन सी है? 8, तो ये होगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और किस पॉइंट पे आई है? 4, दैट इज़ द एब्सोल्यूट मैक्सिमा। मिनिमम है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज़ -10 एंड एब्सोल्यूट मिनिमा इज़ -2। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप लोग पढ़िएगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है। आजकल वैसे हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट जो हैं कम फॉलो कर रहे हैं। शुरू में आप लोगों ने काफ़ी यूट्यूब के वीडियोस को देखा और मतलब रिप्लाई भी करते थे, पर इधर हम देख रहे हैं कुछ लोग मतलब वीडियोस छोड़ते जाते, स्किप करते जाते, चाहे वो बाद में देखते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आजकल आप इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं पढ़ाई में। उधर हमको फिर भी सेटिस्फेक्शन थी, कम से कम 20-22 लोग वीडियो देख लेते थे, लेकिन इधर थोड़ा फिर से डाउन जा रहा है। प्लीज़ बी केयरफुल। ओके, हम लोग अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग भी रिस्पॉन्स दीजिए। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट।